यूपी बागी उत्तर में आज चर्चा हो रही है। अखिलेश यादव के साथ जो साथी थे उन्होंने बारी बारी से अखिलेश यादव को छोड़ दिया। पिछले दिनों हम चर्चा कर रहे थे, अपना दल कबीरवादी को लेकर के चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज जनवादी सोशलिस्ट पार्टी ने भी अखिलेश यादव से किनारा कर दिया और 27 सीटों पर अलग से प्रत्याशी उतारने का ऐलान भी कर दिया। इन सबके बीच अपना दल कबीरवादी ने 3 सीटों पर जो प्रत्याशियों की बात कही थी उसे रीफ्रेम करने की बात कही गई है। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद है। अपर्णा गुप्ता हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी की भी मौजूद हैं। अपर्णा जी, लोकल मुद्दों को या फिर राष्ट्रीय मुद्दों को उठाने के लिए ज्यादा साथी की जरूरत पड़ती है, लेकिन समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि छोटे गठबंधन के जो साथी हैं, छोटे दल हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं है, इस वजह से उन्हें सीट नहीं दे रही है समाजवादी पार्टी। अपर्णा जी, आपने म्यूट किया शायद स्काइप। जी कहिए। कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं, कि जिस तरीके से आपकी पल्लवी पटेल जी अभी तक इंतजार कर रही थी कि हमसे बात करें आके, कांग्रेस पार्टी से काफी इंतजार कर रही थी कि हमसे बात करें आके, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से बात नहीं करी। दूसरी बात मैं कहूंगी, आपके यहाँ जो संजय चौहान जी हैं, गोपी के चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको अभी तक उन्होंने मना कर दिया, साफ तौर पर इनकार कर दिया कि नहीं। कहीं ना कहीं जो ये पेंडिंग रखते हैं ना लोगों को कि नहीं बातचीत नहीं करेंगे और पहले प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, ये बातचीत का जो ढंग है वो ठीक नहीं है, इसीलिए इनके घटक इनका साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को आप देखेंगे, जो भी घटक थे उनके बातचीत करने का प्रयास किया। चुनाव लड़ने का मन होगा तो बात करेंगे ना, जब चुनाव लड़ने का उतने अच्छे से मन ही नहीं है या फिर उनको इतना सीरियस नहीं लेते हैं, उनको लगता है कि नहीं हमारी जनता में बहुत अच्छी पकड़ है, जो भ्रम में जी रहे हैं ना अखिलेश यादव जी, ये इनके लिए काफी बुरा साबित होगा आने वाले लोकसभा चुनाव में। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को कॉन्फिडेंस है और हमारे यहाँ पार्टी में जो बात करने का तरीका है, मैनेजमेंट का तरीका है, हम पुरजोर कोशिश करते हैं सबको साथ लेने की, सारे घटक दलों को साथ में लेने की। तो उसी का नतीजा है कि आज हमारे साथ हमारे जो क्षेत्रीय पार्टी है हमारे साथ है और हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा माहौल भी है भारतीय जनता पार्टी का। आप देखेंगे कुंदन जी, लोकसभा चुनाव में जो हमने अभी तक नारे लगाए हैं वो पूरे हुए हैं और आने वाले 2024 में भी जो हमारा जो 400 पार का आंकड़ा है वो भी पूरा होगा, ये हमें विश्वास है। ठीक है, दीपक रंजन साहब फिर से वही सवाल पूछ रहा। भदोही की सीट आपने टीएमसी को दे दी क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी प्रमुख और ममता बनर्जी आई थी चुनाव प्रचार करने, एक सीट आपने दे दी। लेकिन जो लोग आपके साथी हैं, जो उत्तर प्रदेश की सियासत में आपके साथ हमेशा से खड़े रहे, विधानसभा चुनाव हो, बाकी मुद्दे हो, खड़े रहे, उन्हें क्या एक सीट भी डिजर्व नहीं करते? क्या कोई बातचीत नहीं हुई? क्या यह भी समझाने का प्रयास आप लोगों ने किया कि ठीक है, अगर हम लोकसभा की सीट देंगे तो चीजें खराब हो सकती? बातचीत, संवाद का को लेकर के मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या इन दलों से संवाद कभी किया आप लोगों ने? आपका क्वेश्चन आ गया ना, मैं आंसर दूं आपको? जी दीपक साहब। अब देखिए, मैंने आपके सवाल में आपको इंटरप्ट नहीं किया, मेरे जॉब में भी आप इंटरप्ट नहीं जरूर कीजिए। आपने कहा ना कि छोटे दल के लिए देखिए समाजवादी पार्टी, दल चाहे छोटा हो या बड़ा, सदैव दलों का सम्मान किया और अगर हमारे लिए इनकी कोई अहमियत नहीं होती तो 2022 का चुनाव जब भी कंडक्ट हुआ उसमें मैंने कबीरवादी जी को भी ठीक ठाक सीटें दी और अपने चुनाव सिंबल पे हमने डिप्टी सीएम तक को उन्होंने हराने का काम किया, पल्लवी पटेल जी ने। इसी तरीके से आदरणीय संजय चौहान जी को हमने लोकसभा लड़ाया 2019 में। सही है कि बड़े कम वोटों से रह गए वो, और उसके बाद भी मैंने उनको विधानसभा पे भी हमने उनको दिया, सीटें दी हमको। तो देखिए ऐसा है कि ये लोग नारा तो लगा रहे हैं 400 पार का। देखिए कुंदन जी, अगर मन के लड्डू ही खाने हैं तो उसमें थोड़ी शक्कर और मिला लें। वो 400 की बात क्या करते हैं, लड्डू थोड़ा और मीठा हो जाएगा, 500 पार की बात करें। जनता की आवाज 400 पार की नहीं आ रही, जनता की आवाज आ रही कुंदन जी 400 हार की। जनता इनको 400 हराने जा रही है, ये 400 पार का सपना देख रहे हैं, लेकिन जनता से जो आवाज आ रही है वो 400 हार की आवाज आ रही है। और अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी सारी बात इन्होंने बताई, ये पशुपति पारस जी को कितनी सीटें देने का काम कर रही हैं, जेजेपी की उनसे अलग हो गई, उसे प्रकाश डालने का काम करेंगी। 5 इनके सांसद हुआ करते थे, जब उनको इस्तेमाल करना था, उनको लेना था, इन्होंने परिवार में फूट करा करके चाचा भतीजे को अलग करा दिया, भतीजे के घर से सामान तक फिकवा दिया, उनकी मां को बाहर कर दिया, चिराग पासवान को बाहर कर दिया, और वही पशुपति पारस जब इनको ले लिया तो पशु पारस जी को जो है हमें नहीं पता कितनी सीटें दे रहे, कितनी नहीं सीटें दे रहे। ठीक है दीपक साहब, उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक फिर से बातचीत कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आप लोग जीत रहे हैं? फिर इस पर जवाब मैं लूंगा गगन प्रकाश अपना दल कबीरवादी की तरफ से और बीरबल चौहान जी से। कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में आप लोग जीत रहे हैं? ये मुझसे सवाल ही है? जी जी दीपक साहब आपसे ही।
देखिए ये झूठ के आधार पर ये अगर 80 की 80 सीटों की बात कर रहे हैं और अगर डेवलपमेंट की बात कर रही है, भी हमारी बहन जो है ये विकास की बात कर रही है, मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल पे हमारी बहन से कि अगर लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, अगर उत्तर प्रदेश सरकार की निधि से एक काम, एक फ्लाईओवर, एक अस्पताल, एक कहीं मेट्रो, एक कहीं शिक्षण संस्थान बनाओ, तो मैं इनसे पूछता हूं कि एक बता दे अगर बनाओ। नहीं, सीटों पर बात कर लीजिए दीपक साहब, थोड़ा वक्त कम है बाकी लोगों के पास। सीटें कितनी जीतने वाले हैं आप लोग? मैं तो कह रहा हूं, जब ये झूठ के आधार पर जो है ये 80 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं, तो हम तो सच को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। देखिए सरकार जुमलेबाजी से आई थी भारतीय जनता पार्टी की और अपनी गारंटी से ही जा रही है। अरे दीपक साहब इतना तो कॉन्फिडेंस रखिए, दीपक साहब इतना तो कॉन्फिडेंस रखिए कि हम इतनी सीटें जीतने वाले हैं। भाई दर्शक जो जुड़े हुए हैं वो सुनना चाहते हैं कि भाई समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीतने वाली है इस लोकसभा चुनाव में। 79, एक सीट हमने इनको दे दी, जीत जाए एक सीट। ठीक है, एक सीट कोई गगन प्रकाश, ये संभव हो सकता है क्या? आपके जो साथी थे उनसे मैं सवाल लेता हूं, फिर अपर्णा जी के पास जाऊंगा। गगन प्रकाश जी, क्या ये संभव है? अच्छा, अपर्णा जी ने 80 पार का आपने उनको नहीं टोका? नहीं, वो तो लंबे टाइम से कोशिश कर रही हैं। और देखिए 3 सीट वाले अगर 79 तक जाने की बात करें, दीपक साहब सुनिए ना, दीपक साहब सुनिए ना, अरे दीपक साहब अरे सुना भी कीजिए दीपक साहब, दीपक साहब सुना कीजिए, दीपक साहब सुना कीजिए। 3 सीट वाले अगर 79 तक की बात कर रहे हैं तो वो तो 64-65 हैं। 80 पार हो जाएगी क्या उत्तर प्रदेश में सीटें? क्या बात करते हो आप? नहीं, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं। बीजेपी का अपना नारा है, आपका अपना नारा है। आप 79 पर बात कीजिए, वो 80 पे बात करें। लेकिन गगन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात तो सुन लेते हैं दीपक साहब सुन लेते हैं गगन जी की। गगन जी कहिए, गगन जी अब आप कहेंगे। मुद्दे के आधार पर हम और समाजवादी पार्टी और सभी विपक्षी दल एक मत हैं, इसलिए हम साथ आना चाहते हैं। लेकिन इतने गुस्से में, इतने क्रोध में आके हम भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाएंगे। पहले हम अपने साथी से कहना चाहते हैं, जो बार बार वो आपसे ही लड़ जा रहे हैं, लड़ना भारतीय जनता पार्टी से है। और एक बात हम और आपसे कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बिना पीडीए की स्थापना किए, बिना पीडीए की मूल मंत्र को समझे हम भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते हैं। इसलिए हमको पीडीए की ताकत को एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी को हराने की तरफ बढ़ना चाहिए। ये गुस्सा, गगन साहब मैं माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं, हमारे साथ माफी चाहूंगा, मैं रोक रहा हूं। गगन साहब ये आज सुबह एक अंतिम बात मैं कह के खत्म नहीं, गगन जी आपको खत्म नहीं करना, मैं आपसे सवाल ले रहा हूं। आप कह रहे हैं पीडीए का मूल मंत्र को लेकर के चलना होगा। ये मूल मंत्र वाली बात मुझे समझ नहीं आई, दर्शकों को खुलकर बता दीजिए तो बेहतर होगा। पीडीए का मूल मंत्र का क्या मतलब है? नहीं, देखिए पहले मैं एक बात जो कह रहा था पूरी कर लूं कि ये गुस्सा, ये क्रोध, अहंकार आज सुबह हमने देखा अपने बड़े ही आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल जी को, जिन्होंने बड़े गुस्से में बड़े ही बेहद आपत्तिजनक बात हम लोगों के विषय में कही। बहुत ही बेहुदा जैसी बातें उन्होंने कहा जो हम लोगों को बर्दाश्त के बाहर है। लेकिन बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, इसलिए हम लोग उस बात को स्वीकार कर लिए। ठीक है, शब्दों की मर्यादा ख्याल रखिए सभी लोग। श्री अखिलेश यादव जी को यदि ये लगता है कि मुद्दे के आधार पर वो भारतीय जनता पार्टी को अकेले हरा लेते हैं, पीडीए का कोई महत्व नहीं है, तो हम उनको पुनः शुभकामना दे रहे हैं, पुनः बधाई दे रहे हैं। वो हमारा रोल तय करें कि हमें किस तरह से प्रचार करके इस जालिम सरकार को हटाने का जो हमारा लक्ष्य है उसको पूरा करेंगे। लेकिन कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ठोस रणनीति होनी चाहिए। ठीक है, बीरबल साहब, ये जो समाजवादी पार्टी दावा कर रही है, बीजेपी के दावे को काउंटर करने के लिए समाजवादी पार्टी जो दावा कर रही है उसमें आपको कितनी सच्चाई दिखाई देती है ग्राउंड लेवल पर, पीडीए के लेवल पर? बीरबल साहब। सर, इसमें मैं कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का जो पीडीए जो बना हुआ है उसके तहत हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से हराने के लिए एकदम तत्परता से तैयार हो चुके हैं। निश्चित रूप से उसमें हमें जो है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो भागीदारी हमारी है, इनको भी सुनिश्चित होना जरूरी है। हम माननीय अखिलेश जी के उस समन्वय समिति के साथ हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन बड़े भाई साहब, आप हमको अलग करके, हमारे लोगों को दरकिनार करके आप उस लड़ाई में कामयाब नहीं हो सकते हैं। और जैसे कि अभी देख रहे हैं आप, हमारे बड़े भैया जो है जो क्रोध कर रहे हैं, लगता है दिल में जगह नहीं है, दिल में कोई कमी हो चुकी है।
दिल में फिलअप हो चुका है, फिलअप उसको भर नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए जो क्रोधित हो रहे हैं, क्रोध से कुछ नहीं हो सकता है। हमें साहस और साहस के साथ, भाईचारा मंच के साथ और भाइयों को लेकर के अपने साथ जो है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हम लोग जो हरा सकते हैं। निश्चित रूप से हम उनके साथ हैं और हमारे डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी हमेशा समाजवाद और जनवाद दर्शन का ही जो है प्रारूप बना करके हमेशा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वर्ग की जो है लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए इसमें पूरी सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत कम अंकों में सिमट जाएगी निश्चित रूप से, बशर्ते हम लोग जो है आपसी सद्भाव से और भाईचारे बना कर रहे हैं, तो इकट्ठा रहे तो ना। अपर्णा जी ये अब 79 का दावा कर रहे हैं दीपक रंजन साहब, आप लोग 80 इतनी सीटें आएगी कहां से उत्तर प्रदेश में? 80 सीटें ही सबसे पहले तो मैं सबसे कड़ी आपत्ति दर्ज करती हूँ कि गगन जी बार बार भारतीय जनता पार्टी को जालिम पार्टी कह रहे हैं। इस पर मेरा कड़ा विरोध है और कड़ी आपत्ति भी है। इस तरीके की बातों का इस्तेमाल न करें। एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आप उसको संबोधित करते हैं तो कृपया एक बार सोच विचार के संबोधन लें। दूसरी बात रही पीडीए की, मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ, पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट एसोसिएशन बना रखा है। कौन सा मुद्दा है इनके पास जिस पर ये लड़ेंगे? बार बार ये पार्टी को अगर एक विचारधारा से गुस्से में बात कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि डेवलपमेंट की बात करो। मैं आपको बता दूं, एमएसएमई के माध्यम से हमारे उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया है, वो अपना बिजनेस चला रहे हैं। लघु माध्यम और इस तरीके के उद्देश्य 150 श्रमिकों को आय देने का काम किया गया है। महिलाओं को 1 करोड़ से ज्यादा सिलेंडर दिए गए हैं। और आपको इतना ही नहीं, 10 लाख स्वयं सेवी महिलाएं हैं जो गांव-गांव में स्वयं सहायता समूह बने हैं, उसके लिए 1 करोड़ महिलाओं को रोजगार दिया है। आज आप उन्हें देखेंगे खुद के वो व्यापार छोटे छोटे करती हैं, आत्मस्वावलंबी बनी है। और दूसरी बात ये है कि ये जो भी ये इस तरीके के तथ्य पेश करे जा रहे हैं कि नहीं मैं इस तरीके से बात करूंगा, मैं उस तरीके से बात करूंगा, ये बात जो आपने समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है उन्होंने ये कहा कि नहीं लखनऊ में कौन सा विकास हुआ, ये भी बिल्कुल अनर्गल बातें हैं। मैं इनका कड़ा विरोध करती हूँ और ये जालिम जैसे शब्दों का भी मैं खंडन करती हूँ। और मैं आपको जानकारी है बता दीजिए, आप बता दीजिए, एक लखनऊ में एक डेवलपमेंट का काम हो, एक अस्पताल बनाओ, एक उत्तर प्रदेश सरकार की निधि से, एक फ्लाईओवर उत्तर प्रदेश सरकार निधि से, मैं बार बार कह रहा हूं, एक अस्पताल बनाओ, एक शिक्षण संस्थान बनाओ, कहीं हुआ तो आप बता दीजिए, कई कारखाना लगा उत्तर प्रदेश में तो बता दीजिए, एक बता दीजिए ना बहन हमारी। ठीक है अपर्णा जी, कहिए जल्दी से। चलिए अपर्णा जी के लगता है कि संपर्क टूट गया है, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा से संपर्क करेंगे और दीपक साहब जो सवाल करें उसका जवाब लेंगे। लेकिन दीपक साहब, बड़ा सवाल यही है कि आप लोगों का गठबंधन बिखरा हुआ, सीपीआई को तो कम से कम आप टिकट दे सकते थे ना। सीपीआई ऐसी पार्टी जो है इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही, इंटैक्ट रही, लेकिन उन्होंने भी अब 6 प्रत्याशियों की सूची जो केंद्रीय कमान को भेज दी है। क्या सीपीआई से भी आप लोगों ने बातचीत नहीं की? जो इंडिया गठबंधन में इंटैक्ट जो पार्टनर थे उनसे भी कोई बातचीत नहीं की आप लोगों ने? देखिए कुंदन जी, कुछ सीटें और कुछ चीजें स्ट्रेटजी के तहत होती हैं और मैं अपने दोनों भाइयों गगन भाई बीरबल भाई से मैं कहना चाहता हूँ, बीरबल भाई गगन भाई मैं नाराज नहीं, लेकिन ना हम लोग गलत बोलते ना हमको इन्होंने 79 के बार बार पूछा कहां से लाएंगे और हमारी बहन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा हम 80 के पार। अरे सीटें ही 80 उत्तर प्रदेश में, उनको एक बार नहीं टोका इन्होंने कि भाई बहन मेरी 80 के पार कहां से ले आओगी आप? नहीं 80 के पार की कोई बात नहीं है। नहीं दीपक रंजन साहब, ठीक है रिवाइंड करके दैट इज स्लिप ऑफ टंग ना दीपक साहब, वो तो स्लिप ऑफ टंग है। मैंने आपके दावे को कुछ नहीं कहा, मैंने आपके दावे पर आपके पुराने सहयोगियों से सवाल किया दीपक साहब। फिर आप मेरे से लड़ रहे हैं, फिर गगन जी और बीरबल साहब आप पर सवाल करेंगे। आप मेरे से लड़ रहे हैं, बीजेपी से लड़िए, बीजेपी से लड़िए। हम सच के लिए किसी से लड़ जाएंगे? हाँ नहीं, लेकिन अभी आचार संहिता लागू है, चुनाव की तारीखें आ गई, बीजेपी से लड़िए। इसीलिए तो कह रहे हैं आप अनबायस्ड हो जाइए। नहीं कोई बाइस नहीं है, दिखा दे, कोई बाइस नहीं, दर्शक को तय करने दीजिए, थोड़ा सा दर्शकों को तय करने दीजिए। अच्छा चलिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक काम बता दिया, लखनऊ का बता दे। ठीक है अपर्णा जी, आप पूछ रहे, अपर्णा जी जल्दी एक काम लखनऊ का बता दें। जब इनके पास मुद्दे नहीं होते हैं, तो ये ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। मैंने एक सीधा सवाल पूछा डेवलपमेंट का लखनऊ में, तो ये नहीं बता पाए। एक काम मैंने पूछा लखनऊ में, क्या बाइट हो रहे हैं, ऐसा इनको बस इनके पास सवाल उठाएंगे, इनके पास जनता के ऊपर भी। देखिए मैंने सीधा सवाल पूछा कुंदन जी,
मैंने एक सीधा सवाल पूछा, उसका जवाब नहीं इनके पास। मैंने सीधा सवाल पूछा, हो सकता है मेरी जानकारी कम हो, हम अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए पूछ रहे हैं इनसे कि बता दें, एक विकास की बात इन्होंने की, मैंने तो विकास की बात की नहीं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जो उत्तर प्रदेश जहां से केंद्र का रास्ता होकर के जाता है, और उसकी राजधानी लखनऊ। एक काम बता दे जहां पर जो है डेवलपमेंट का कोई काम हुआ हो, एक स्कूल बना हो, एक विद्यालय बना हो, एक शिक्षण संस्थान बना हो, एक अस्पताल बना हो, एक कारखाना लगा हो, एक कोई फ्लाईओवर उत्तर प्रदेश सरकार की निधि से। ठीक है अपर्णा जी, जवाब जल्दी से, फिर बीरबल जी के पास जाऊंगा मैं। ये बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अगर विकास हुए तो मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। मैं अगर मैंने एक सीधा सा सवाल पूछा कि लखनऊ के बारे में पूछ रहा हूँ। स्पेसिफिक सवाल पूछेंगे तो ठीक है, अपर्णा जी के पास हो सकता है लिस्ट ना हो, लेकिन स्पेसिफिकली वो बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज। लखनऊ के बारे में कौन नहीं जानता हो, जो राजधानी है। अगर उत्तर प्रदेश की आप चैनल, उत्तर प्रदेश का आपका चैनल है कुंदन जी, मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिए। नहीं, मैं अगर बोलूंगा तो फिर आप गलत मान लेंगे। ठीक है अपर्णा जी बताएंगे, लिस्ट के बारे में बताएंगे, जानकारी देंगी आप अपने दर्शकों के सामने। गगन जी ठीक है, फिर से गठबंधन पर हम बातचीत करते हैं। क्या आप लोग इंतजार कर रहे हैं, आज जो आप लोगों ने कहा कि भाई हम रीफ्रेम करेंगे अपने प्रत्याशियों को या फिर जिन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्या एक तरीके से आप लोग इनविटेशन दे रहे हैं अखिलेश यादव को या समाजवादी पार्टी को कि आइए भैया अभी भी बातचीत कर लीजिए, साथ में लड़ सकते हैं चुनाव? गगन जी। कुंदन जी, अंत में केवल इतना कहना चाहेंगे कि जो हमारे जन विरोधी शब्द को हमने जालिम कहा, इस पे हमारी प्यारी बहन जो भारतीय जनता पार्टी की है उनको आपत्ति है, तो मैं उस आपत्ति को स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इसी को वार्डन से 69,000 शिक्षक भर्ती के नौजवान रो कर आचार संहिता में घर गए हैं, आरओ के धरनारत छात्र रो कर गए हैं, लाठी खा के गए हैं मंत्रियों के घर पे। पर्चा यूपीपी का जो पर्चा लीक हुआ है, जो नौजवान सीलन भरी कमरों में रह के पड़ा है, वो रो के गया है, वो रो रहा है, उसका दिल करा रहा है। इसलिए हम जन विरोधी को जालिम कहते हैं। आपको बुरा लगा, हम क्षमा मांगते हैं, लेकिन कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इन सारे गगन साहब मेरे सवाल का जवाब, गगन साहब आपने जो कहना था कह लिया। अब मेरे सवाल का जवाब, विरोधी सरकार को, युवा विरोधी सरकार को, किसान विरोधी सरकार को हटाया जा सकता है। गगन साहब अब मेरे सवाल का जवाब जल्दी से, क्या आप लोग इन्विटेशन दे रहे हैं समाजवादी पार्टी को कि अभी भी गठबंधन हो सकता है? ये श्री अखिलेश यादव जी को तय करना है, वो ही समन्वयक है विपक्षी एकता के, और यदि वो तय नहीं करेंगे तो डॉक्टर पल्लवी पटेल जी, अपना दल कमेरावादी, आगे बढ़ के जनता को साथ लेके भारतीय जनता पार्टी को हराने की ठोस रणनीति बनाएगी। दीपक साहब, बिछड़े हुए साथी को साथ लाने के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं आप लोग? क्यों नहीं सर, आप लोग हम तो देखिए कुंदन जी, हम तो बार बार कह रहे हैं कि देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से हिंदुस्तान की देवतुल्य जनता को, महान जनता को निजात दिलाने के लिए जो भी लोग मानसिकता के लोग हैं, ऐसे बीरबल भाई हैं, गगन जी हैं, निश्चित रूप से आज निकल ये लोग सब इंडिया ब्लॉक के साथ होंगे, समाजवादी पार्टी के साथ होंगे। तो बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। बहन हमारी मेडिकल कॉलेज का उल्लेख कर रही थी, देख लीजिए लखनऊ मेडिकल कॉलेज का क्या हाल है। दीपक जी ठीक है, दूर मत जाइए, यहीं का देख लीजिए आप। ठीक है, और बीरबल जी ऐसा मरमाहत नहीं, दीपक साहब वो दिखेगा नहीं ना। देखिए मैं अपने शो में बाकी फुटेज अलाउ नहीं करता, ठीक है, बाकी फुटेज ठीक है, आपने अपनी बात रख ली। बीरबल साहब अब ये कह रहे हैं कि भाई सभी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनेंगे, लेकिन इंडिया ब्लॉक का हिस्सा जनवादी सोशलिस्ट पार्टी कैसे बन सकती है, और अभी भी कोई गुंजाइश बची है क्या? बिना सीट के आप लोग कॉम्प्रोमाइज करेंगे क्या? बीरबल साहब जी मैं कहना चाहूंगा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को, भारतीय संविधान को बचाने के लिए जो है भैया के साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन भारतीय संविधान की जो न्याय संगत, जो हमारा जो न्याय संगत भाव होता है, वो हमारे आदरणीय डॉक्टर संजय चौहान जी के साथ ऐसा नहीं हुआ। कल हम लोगों ने जो है नियर अबाउट 30 सीटों पर जो है अपने प्रत्याशी उतारने के लिए जो है हमारी सूची भी जारी हो गई है, हमने सूची भी जारी कर दिया। लेकिन अपने देश के संविधान को बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश के लोक समाज और समाजवाद दर्शन और जनवाद दर्शन को बचाने के लिए हम माननीय अखिलेश जी के हमेशा रहे हैं, रहने के लिए पूर्ण प्रयास में है। बशर्ते हमारे बड़े भाई को जो है बड़ा जिक्र करना पड़ेगा। दीपक साहब, ये बड़ा दिल दिखाने के बाद अपना दल कमेरावादी भी करती है, सोशलिस्ट पार्टी, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी भी करती है। 2017 के चुनाव में माफी चाहूंगा, आप लोगों ने बड़ा दिल दिखाया था कांग्रेस के लिए, तो बड़ी पार्टी के लिए बड़ा दिल दिखाते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, या छोटे दलों के लिए भी बड़ा दिल रखते हैं?
देखिए कुंदन जी, अब इसका बड़े दिल का मैं कोई पैरामीटर नहीं जिससे मैं आपको नाप करके दिखा दूं, लेकिन अगर आप पूर्व में जाएंगे आप तो 22 के चुनाव में आप देख लीजिए, क्या समाजवादी पार्टी ने कमेरावादी को सीटें दी या नहीं दी, या जनवादी पार्टी आदरणीय चौहान जी की जो पार्टी है उसको सीटें दी या नहीं दी। तो आगे भी रास्ते अच्छे हो जाएंगे, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। और देखिए हम तो एक चीज जानते हैं कुंदन जी कि अगर हम लोग घटक दल के हिस्सा है, एक परिवार है, तो चीजें पार्टी फोरम में आनी चाहिए, पब्लिक फोरम में कभी बातें नहीं आनी चाहिए। अगर पब्लिक फोरम में किसी को बातें आएंगी तो उसका लोग दूसरे परसेप्शन उसका दूसरा निकलेगा। पार्टी फोरम में बात आएंगी, हो सकता है हम गलत हो सकता है आप गलत हो, मिल बैठ करके चीजें निकल आएंगी। जैसे वाद की चीजें जो संवाद से निकलती हैं, वाद का रास्ता वाद से नहीं निकलता, वाद का रास्ता सदैव संवाद से निकलता है। ठीक है, अब ये नहीं कह रहे कि समाजवादी पार्टी सही है या जनवादी सही है, सही। अगर किसी में कोई चीजें हैं तो मैं बार बार कहता हूं ना कि अगर हम लोग घटक दल अलायंस पार्टनर से एक परिवार ही तो है, और अगर मान लीजिए कि पार्टी फोरम में अगर बातें आ जाए तो ठीक है, भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निर्णय लेना, कोई ना कोई निर्णय ले लेंगे वो, लेकिन पब्लिक फोरम में चीजें आएंगी तो उसका नुकसान सभी को होता है। गगन साहब, जो गठबंधन टूटा अपना दल कबीरावादी और समाजवादी पार्टी का, इंडिया गठबंधन से अलग हो गए आप लोग एक तरीके से, क्योंकि यहां पर लीड तो समाजवादी पार्टी कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी ने कह दिया 22 में था 24 में नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या आप लोगों ने पहले कोई बातचीत करने की कोशिश की, या आप लोगों ने हिंट दिया कि हमें सीट अगर नहीं आप देंगे, स्पेसिफिक सीट नहीं देंगे तो हम अलग हो जाएंगे? कोई संवादहीनता थी क्या किसी तरह की? जबरदस्त संवादहीनता है, लेकिन हम फिर भी श्री अखिलेश यादव जी को अब अंत में बधाई देना चाहते हैं, शुभकामना देना चाहते हैं, क्योंकि अब आचार संहिता लागू हो गया है, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और हमारे साथी कह रहे हैं कि हम अभी तय कर लेंगे, दे देंगे। ट्रेन 6:30 की है, 7:30 पे नहीं पकड़ा जाएगा। समय पर ट्रेन पकड़ के दिल्ली पहुंचना है तो पहुंचे, और नहीं पहुंचना है तो अपनी आंतरिक योजना बताएं या अपनी बात को सीधे आके सही तरीके से बताएं, क्योंकि हमारे पास ठोस रणनीति है और उस ठोस रणनीति पे हम अपना दल कमेरावादी डॉक्टर पल्लवी पटेल आगे की ओर बढ़ के भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहे हैं। हम पूरे आत्मविश्वास के साथ लड़ने जा रहे हैं। तो 3 सीटों पर तो प्रत्याशी उतारेंगे ना, या फिर वही सीटें होंगी जिन पर प्रत्याशियों की बात कही जा रही थी, या फिर दूसरी सीटें हो सकती हैं? गगन साहब, हम विपक्षी एकता के लिए जो कंप्रोमाइज कर रहे थे, जो अपने आप को दबा रहे थे, जितनी प्रत्याशी उतार रहे थे, मैं आज की तिथि में आपको विश्वास देके जाना चाहता हूं कि उससे ज्यादा सीट अकेले अपना दल कमेरावादी जीत के आएगा। ये विश्वास देके अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।